हेलो फ्रेंड्स। तो मेरा नाम दिव्या और आज मेरे पापा ने कहा है कि मुझे आपको एक पिनोकियो की कॉमिक पढ़ के सुनाना है। एक बार की बात है, एक आदमी था जिसका नाम था जुपिटो। वो पपेट्स बनाता था। उसने एक दिन एक पपेट बनाया जिसका नाम था पिनोकियो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि पिनोकियो एक असली का लड़का बन जाए। जुपिटो ने रात में सोने से पहले ऐसा कहा। फिर वो सो गया। रात में उसके घर पे एक फेरी टेल आई। फेरी टेल ने अपनी छड़ी घुमाई। किसी ने कहा कि मैं अब हिल सकता हूँ। किसने कहा? पिनोकियो ने। एक दिन तुम एक असली लड़के बनोगे, फेरी टेल ने पिनोकियो से कहा। जुपिटो उठता है। वो चौंक जाता है कि पिनोकियो असली का लड़का बन गया है। वो लोग गाना गाने लगते हैं, नाचने लगते हैं। अगले दिन पिनोकियो स्कूल के लिए जाता है। रास्ते में उसको एक पपेट शो मिलता है। वो पपेट के साथ नाचने लगता है, गाना गाने लगता है। लेकिन जो मालिक था पपेट शो का, वो सोचता है कि अब मुझे अपने आदमियों से काम कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये खुद से काम कर लेगा तो मेरे आदमियों को डांस नहीं कराना पड़ेगा उन नकली कठपुतलियों को। फिर वो ऐसा सोच के पिनोकियो और उसका जो दोस्त था जिमी क्रिकेट, उसको उन दोनों को एक केज में बंद कर देता है। अब फेरी टेल आती है पिनोकियो और उसके दोस्त जिमी क्रिकेट को बचाने। फिर फेरी पूछती है, तुम इधर कैसे आए? पिनोकियो सब झूठ बोलता है फेरी को। लेकिन उसको पता नहीं था जब वो झूठ बोलेगा तो उसकी नाक बहुत लंबी हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। उसकी नाक बड़ी और बड़ी होती गई, बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई उसकी नाक। एक नेस्ट के पास पहुंच गई उसकी नाक। फिर फेरी कहती है कि जब भी तुम झूठ बोलोगे तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। फिर पिनोकियो कहता है कि अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा फेरी, प्लीज़ मेरी नाक मेरे को पैरी जैसी कर दो। फिर फेरी अपनी छड़ी घुमाती है और केज भी खुल जाता है, उसकी नाक भी पीछे आ जाती है। फिर पिनोकियो बाहर कूदता और अपने घर के रास्ते में उसको फिर कुछ बॉयज़ मिलते हैं। वो सोचता है कि मेरे को भी उन बॉयज़ के साथ खेलना है, तो मैं चला जाता हूँ उनके साथ खेलने। तो वो उनके साथ खेलने चला जाता है। फिर जो उसका दोस्त था जेमी क्रिकेट, वो कहता है कि अब हमें घर जाना चाहिए पिनोकियो। पिनोकियो कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सारे लड़के जो थे डोंकी में बदल चुके थे। पिनोकियो के भी कान लंबे हो चुके थे, उसकी भी टेल आ चुकी थी। पिनोकियो और जेमी क्रिकेट बहुत तेज़ तेज़ भागते अपने घर जाते हैं। लेकिन उनके घर में उनको जुपिटो नहीं, एक लेटर मिलता है। फिर लेटर में ये लिखा होता है कि जुपिटो को एक व्हेल ने निगल लिया है। पिनोकियो जुपिटो को ढूंढने जाता है और वो सी में जंप करता है। उसे भी व्हेल निगल लेती है। उधर व्हेल के पेट के अंदर पिनोकियो जुपिटो को मिल जाता है। पिनोकियो और जुपिटो सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे व्हेल हमें बाहर निकाल दे। तो उनको एक आइडिया आता है कि वो लोग अगर फायर बनाएंगे तो व्हेल खासेगी, जिससे वो जुपिटो और पिनोकियो उसके मुंह से बाहर आ जाएंगे। वो लोग सेम ऐसा करते हैं, उनके साथ सेम ऐसा होता है। वो लोग फायर बनाते हैं और वो व्हेल खांसती है, वो लोग निकल जाते हैं बाहर। अब जुपिटो को तो तैरना आता नहीं था, तो अब वो क्या करते हैं, व्हेल के मुंह से तो वो निकल चुके थे और व्हेल बहुत गुस्सा थी, वो उनके पीछे आ रही थी, है ना। फिर जुपिटो को अगर आता नहीं था तो वो तैरना, तो पिनोकियो उसको लेके आया नदी के किनारे खींच के। फिर पिनोकियो इतना थक गया कि वो नदी के किनारे ही नीचे गिर गया। फिर जुपिटो उठा, उसने पिनोकियो को उठाया और वो लोग चले गए अपने घर पे। फिर फेरी टेल आती है, बोलती है, अच्छी बात है पिनोकियो, तुमने अपने पिता की जान बचाई है, तुमने जुपिटो की जान बचाई है। मैं तुम्हें एक असली का लड़का बना दूंगी।
पिनोकियो को वो असली का लड़का बना देती है और पिनोकियो और जोपिटो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो लोग पूरी रात गाना गाते रहते हैं, नाचते रहते हैं। बस ये थी हमारी स्टोरी। तो अब आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी पिनोकियो की? और अगर आप भी झूठ बोलोगे तो आप ही मम्मी पापा को भी पता चल जाएगा। मैं झूठ बोलती तो मेरे मम्मी पापा को पता चल जाता है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।